लंकापति रावण के पुतले को यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में जो है लगा दिया गया है और कुछ ही देर के बाद जो है शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी और फिर इसका दहन किया जाएगा। आप देखेंगे वही परिवार जिसका हमने परिचय आप लोगों से कराया था, वो परिवार बैठा हुआ है। देखेंगे थोड़ा नज़दीक से, ये देखिए परिवार बैठा हुआ है, लोगों की पूजा अर्चना वो स्वीकार कर रहे हैं। एक बार देखेंगे ज़रा लंकापति रावण के पुतले को। मत्था टेक रहे हैं लोग, लंकापति दशानन रावण के दरबार में लोग नतमस्तक हो रहे हैं। लोग बाग भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दीवारें छतें भर चुकी हैं। चालीस फुट का दशानन का ये पुतला आप देख सकते हैं। कुछ ही देर के बाद धू धू करके जल उठेगा। अधर्म का प्रतीक, असत्य का प्रतीक, इसी कारण से हर वर्ष अधर्म और असत्य को यहाँ पर जो उनका दहन किया जाता है। आप देखेंगे और विनोद जी बैठे हुए हैं जो कि इसके पुतला के जो है जिन्होंने निर्माण किया था, जिसकी हाल ही में आपसे बातचीत कराई गई थी। लोग नस्तक हो रहे हैं इस वक्त। काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त जमा हो चुके हैं। आप देखेंगे आज कुछ ही देर के बाद जो शोभा यात्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। सदूर आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की समिति यहाँ पर लगातार पहुँच रही है। भीड़ लगातार इस वक्त बढ़ती जा रही है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरणा तालाब का ये क्षेत्र, हर वर्ष यहीं पर दशानन का दहन यहाँ पर किया जाता है। 40 फुट लंबा ये पुतला तैयार है। आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद शोभा यात्रा में जो गाड़ियाँ शामिल है, वाहन है, उनके आवाज़, उन पर लगे स्पीकरों की आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है और लोगों की लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हजूम इकट्ठा होगा और उसके बाद धूं-धूं करके जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आतिशबाजी आरंभ कर दी गई है। बताया गया कि भाई सब कार्यक्रम कुछ ही पलों में जो है समापन होगा। आतिशबाजी धड़के के साथ लगातार वीरेंद्र कुमार जी और प्रदीप कुमार जी, हमारे सुधीर गर्ग जी अध्यक्ष है सनातन धर्म सभा के, आतिशबाजी की व्यवस्था किए हुए हैं। चारों तरफ आतिशबाजी की धूम इस वक्त दिखाई दे रही है। आसमान की तरफ आप देखें तो आकाश में भी जो है रंग बिरंगे तारे जो है फैलने शुरू हो गए हैं। दूर तक नज़र उठाएं, ये भवन ध्यान के अंदर लोग उमड़ पड़े हैं। आतिशबाजी के धमाकों की आवाज़ दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और कुछ ही देर के बाद रावण के पुतले का दहन होगा, बुराई का दहन होगा, असत्य का दहन होगा, अधर्म का दहन होगा। देखिए शोभा यात्रा भी अब भगवान श्री राम जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँच चुकी है, राम जी की अगुवाई में। प्रदीप जी जिन्होंने बड़ा जबरदस्त रात कुंभकर्ण का रोल किया था। हाँ जी प्रदीप जी, कैसा रहा रात के सीन? बहुत बढ़िया जी, हमें तो प्रभु राम की इतनी कृपा हुई कि हम संभाल नहीं सके। पीछे से विस्फोट शुरू कर दिया। ये थे प्रदीप जी जिन्होंने शंकर भगवान जी का रोल भी और कुंभकर्ण का रोल भी किया था
और आतिशबाजी देखिए लगातार चारों तरफ, इधर जाओ, आतिशबाजी ज़बरदस्त नज़ारा आप देख सकते हैं। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बैंड बाजा पार्टी शोभा यात्रा पंडाल यहाँ पर पहुँच चुकी है। राम जी की सेना ने चढ़ाई कर दी है, देखिए रावण के ऊपर लगातार चढ़ाई। अब राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी हमला कर दिया है रावण के ऊपर। देखिए लगातार धर्म की अधर्म पर विजय। मंगत राम सैनी जी साथ हमारे जी। धर्म की अधर्म पर विजय, क्या कहना चाहेंगे आज? शर्मा जी, आज से 24 वर्ष पूर्व चाणक्य ने कहा था कि जो राष्ट्र, जो धर्म, जो जाति अपने वेद ग्रंथों को नहीं पढ़ती और उनके अनुसार अनुसरण नहीं करती, उनका इतिहास बदल जाया करता है। इसलिए हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को, हम भारतवासियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों, उन्होंने जो जो अच्छे कार्य किए, उन्होंने किस प्रकार से हमारे धर्म को, हमारे समाज को यहाँ तक जागृत करके यहाँ तक लेके आया है, उनको याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये सभी लोग, ये जो रावण का पुतला बनाया जाता है, तो राम, लक्ष्मण और सीता की झांकियाँ बनाई जाती हैं, ये एक बच्चों में संस्कार पैदा करने की जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए ये रामलीला की जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, ताकि हमारे बच्चों में संस्कार हो और हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। ये थे धर्म मंगत राम जी, जब काफ़ी डिटेल जानकारी उन्होंने दी, काफ़ी इस मामले में ज्ञान इनका अच्छा है। अब देखिए तैयारी है पुतले पर दहन करने की। अब जो प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं धर्मपाल सैनी जी, उनकी पूरी टीम जो है इस वक्त पूजन, अंतिम पूजन कर रहे हैं। इस वक्त अंतिम पूजन के उपरांत जो है रावण का दहन कर दिया जाएगा। इस दौरान राम जी, लक्ष्मण जी पूरे धनुष बाण के साथ जो है प्रहार कर रहे हैं। चारों तरफ नायब तहसीलदार जी भारत भूषण यहाँ पर आए हुए हैं। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, हजूम दिखाई दे रहा है। इधर देखिए जी, राम जी लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये देखिए हनुमान जी प्रहार कर रहे हैं। रात वैसे रावण को मार दिया गया था, लेकिन आज अब जो है पुतले का दहन, पुतले पर प्रहार करके, अधर्म का प्रतीक है ये पुतला, इस पर प्रहार करके जो है इधर आतिशबाजी देखिए। हमारे साथ इस वक्त नायब तहसीलदार भारत भूषण जी, क्या संदेश देना चाहेंगे दशहरे के अवसर पर आप? सबसे पहले तो सडोरा क्षेत्र के वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको विदित है कि दशहरा पर्व शक्ति का प्रतीक है। श्री राम जी ने इस दिन रावण जी पे विजय प्राप्त की थी, और इसके अलावा दुर्गा माता ने 9 दिनों के युद्ध के, 9 रातों और 1 दिन के युद्ध के पश्चात 10वें दिन महिषासुर का वध किया था। तो ये जो पर्व है ये शक्ति का प्रतीक है। तो इस पर्व के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, और प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से, उपायुक्त महोदय की तरफ से भी क्षेत्र के निवासियों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साथ ही अंकित अग्रवाल जी से बात करेंगे। अंकित अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज विजयदशमी के अवसर पर? आज विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जो कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर आज
हार के पीछे जीत की परंपरा कायम की है। हम यही कहेंगे कि सभी हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाएं और सब मिलजुल कर रहे हैं। भगवान राम से ये प्रेरणा मिलती है कि सब में मिलजुल कर रहने की संभावना मिलती है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। और अब तैयारी है पुतले को अग्नि को भेंट करने की, पुतले का दहन करने की। राम भी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी देखिए, हनुमान जी भी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखेंगे अब, देखिए वो जलाना, पूजा अर्चना करने के बाद उनको अब जलाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद धू करके पुतला जलेगा। अग्नि लग चुकी है। उधर आरती का गायन शुरू कर दिया। इधर रावण का पुतला जो है जलाया जा रहा है। पुतले को आग लग चुकी है, ये देखिए। कुछ ही सेकंडों में ये पुतला जलकर राख होने वाला है। पूरी तरह से जल रहा है। लगभग 1 महीने की मेहनत बनाने वाले की, विनोद कुमार जी की, देखते देखते सुबह हो रही है। और ये देखिए पुतला पूरी तरह जल चुका है। और अब कहते हैं ना, अस्थियां उठाते हैं लोग। देखेंगे अब कैसे, किस प्रकार से प्रचलन होता है कि अस्थियां उठाते हैं कि घर में चोर नहीं आता। एक पुरानी बात चली आती, इस कारण से अब देखते हैं लोग दौड़ेंगे इधर उधर से अस्थियां उठाने के लिए। लोग तैयारी में कि अग्नि जल्दी से जले और फिर वो दौड़ें और अस्थियां को उठाएं। और पुलिस भी तैयार है। चारों तरफ लोग, अंजुम उनका आप देख सकते हैं। और लोग अब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं अस्थियां को उठाने के लिए। लेकिन इसमें अभी विस्फोटक सामग्री यानी आतिशबाजी की कुछ है अभी, तो कुछ भी हो सकता है। पूरी एक मस्ती का माहौल कलाकारों में। भगवान भोलेनाथ जी को भी आप देख सकते हैं। ऊपर लाइट भी जल चुकी है। आकाश में धुआं इस वक्त फैल चुका है। हर साल बुराई का यह प्रतीक जलता रहेगा। अधर्म का दहन होगा। धर्म की जीत का पर्व, सत्य की जीत का पर्व यूं ही मनाता जाता रहेगा। आप देख सकते हैं ये लोग तैयारी में हैं। उधर वानर सेना झूम रही है, भोलेनाथ जी भी झूम रहे हैं। अगर दूर से देखें, वो देखिए अब काम शुरू हो गया। जो मैं बता रहा था कि कैसे अस्थियां रूपी इन अवशेषों को, रावण के अवशेषों को लोग उठा रहे हैं। खतरा हो सकता है, बीच में विस्फोटक सामग्री अभी भी पड़ी है, लेकिन लोग मानने वाले नहीं हैं। पुलिस भी पीछे हट चुकी है। आगे बढ़ कर लोग जो है अस्थियों को उठा रहे हैं। तो रावण का दहन हो चुका है। अवशेष मात्र अब यहाँ पर रह गए हैं। तो विजयदशमी की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म की जीत हुई, अधर्म के खिलाफ सच्चाई की जीत हुई। तो प्रभु राम की भूमिका में आज श्री गुलशन जी थे। तो क्या कहना चाहेंगे आज विजयदशमी के अवसर पर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। और आज बुराई की अच्छाई पर जीत का प्रतीक
दुशहरा बनाया जाता है। और मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि भी इस कला को मुझे आज करने का मौका मिला, जैसी राम जी की इच्छा, और जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं ये मौका हमेशा निभाता रहूँगा। अंशुल जी जो कि सदैव लक्ष्मण जी की भूमिका में रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त अभिनय उनका आपने देखा। तो आज के इस पवित्र पावन अवसर पर आप अंशुल जी, आप एक लक्ष्मण के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को प्रभु श्री राम का संदेश हमेशा यही रहा है कि हमेशा धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। कोई कितना भी बुरा करे, आपको उसके विषय में बुरा नहीं करना है, आपको अपनी इच्छा ही करनी है। कोई दूसरा कुछ करे, यदि आप अपने धर्म पर स्थिर रहेंगे तो सारा समाज अपने धर्म पर स्थिर रहेगा। आपको अपने धर्म पथ को नहीं छोड़ना है, यही प्रभु राम जी की इच्छा है, यही उनका संदेश है, और यही हम समाज से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। जी हनुमान जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य के खिलाफ लड़ना चाहिए। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक प्रभु राम का कुछ विभीषण। तो ये संदेश हमारे कलाकार दे रहे हैं जो कि वेशभूषा में हैं। जी आप भी कुछ बोलेंगे? बस ये भगवान के राम जी की कृपा है। बहुत सुंदर संदेश दिया। इस वक्त भक्तजन सभी बैठ चुके हैं, पदाधिकारी टीम के यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रसाद का वितरण यहाँ पर होगा और उसके बाद यहाँ से विसर्जन कार्यक्रम होगा। कुछ मेमेंटो देना चाहेंगे इस वक्त टीम जो प्रबंधक समिति है। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि सभी साथियों को आज बड़ा हर्ष का विषय के दशहरे का कार्य संपन्न हुआ और बड़े हर्षोल्लास के साथ रावण दहन किया गया। हमारे मध्य इस कार्य में हमारी शोभा बढ़ाने के लिए हमारे नायब तहसीलदार भारत भूषण जी हमारे मध्य हैं, तो मैं धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि वे एक स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। सर, तो नायब तहसीलदार जी भारत भूषण जी काफ़ी समय से बीच में हैं, उनको जो है अब सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सदैव धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं हमारे तहसीलदार साहब, और आज भी यहाँ पर आए और उनका अभिवादन करते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पिछले लगभग 1 माह से ये जो कलाकार आप देख रहे हैं कड़ी परिश्रम किया, और इस बार रामलीला का स्तर, अभिनय का स्तर पहले वर्षों के मुकाबले बहुत अच्छा रहा और इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। और इसी कड़ी में हम आपसे बात करना चाहेंगे डायरेक्टर भगीरथ राम सैनी जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार रामलीला का स्तर बहुत बढ़िया रहा, इसके लिए आप बधाई के पात्र। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? रामलीला की जहाँ तक बात है, अब की बार हमारे सभी कलाकारों ने रिहर्सल भी बहुत अच्छी तरह निभाई 15 दिन, और उसके बाद 12 दिन जो रामलीला में उन्होंने काम किया वो उसी रिहर्सल का परिणाम था। जी 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 जी। जो कि से हर एक छोटे से छोटे एक्टर ने भी अच्छा रोल किया और मेरा मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। भाई मेरे जितने भी एक्टर हैं छोटे से लेके बड़े तक, बड़े एक्टरों का तो देखो कहना ही कुछ नहीं, उनको तो 20-20, 30-30 साल स्टेज पर काम करते हुए, लेकिन जो लड़के नई पीढ़ी के लड़के हैं और जिनसे आशा की जाती है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की आशा की जाती है, जिनसे आपकी अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे हैं। बिल्कुल खरे उतरे हैं। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये लड़के अच्छा कलाकार साबित हों। तो भगीरथ राम सैनी जी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस दौरान यहाँ पर एक बार फिर ये टीम लगी हुई है। स्मृति चिन्ह जो अतिथिगण बुलाए गए थे उनको प्रदान किए जा रहे हैं। जो बाहर से जो टीम आई हुई थी, जो कलाकार जो शोभा यात्रा में जिन्होंने 4 चांद लगाए, उन सबको सम्मानित किए जाने की रस्म जो है निभाई जा रही है।